एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त बिट्टू खूब मेहनत करके खेती बाड़ी करता था, जबकि दूसरा दोस्त मीठा दरख्त के नीचे सोता रहता था और शाम होते ही उसकी आंख खुल जाती थी। क्या मस्त नींद थी, मजा आ गया सोकर। चलो अब अपने कपड़ों पर मिट्टी लगाता हूँ ताकि जमींदार को लगे कि मैंने खूब मेहनत की है। फिर मीठा अपने कपड़ों पर मिट्टी लगाकर बिट्टू के पास आ जाता है। वाह मीठे, लगता है आज तुमने बहुत मेहनत की है। अबे यार, मैं मेहनत क्यों करूं? मैं तो सारा दिन सोता रहा हूँ। पर मीठे, ये कपड़ों पर मिट्टी कैसे लग गई? बिट्टू, ये तो मैं जानबूझकर कपड़ों पर मिट्टी लगा कर आया हूँ ताकि जमींदार को लगे कि मैंने बहुत मेहनत की है। मीठे, ये तो गलत बात है। हमें मेहनत करके हलाल पैसे कमाने चाहिए। चुप कर बे मोटे गेंडे, अपनी ईमानदारी अपने पास रख। इतने में जमींदार आ जाता है और वो कहता है, मीठे, तुम्हारे कपड़े देखकर तो लग रहा है तुमने बहुत मेहनत की है। बिट्टू, तुम भी मीठे की तरह मेहनत किया करो। जी जमींदार साहब, मैं तो बिट्टू को कहता हूँ कि इंसान को मेहनत करके कमाना चाहिए। मीठे की ये बातें सुनकर बिट्टू उदास हो जाता है। पर जमींदार साहब, मैं तो खूब मेहनत करता हूँ। लेकिन बिट्टू, तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, तुम दोनों का आज से काम खत्म हो गया है। मीठे की मेहनत देखकर इसे 20,000 रुपए और बिट्टू की मेहनत देखकर इसे 10,000 मिलेंगे। फिर मीठा और बिट्टू अपनी मजदूरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीठा नसीबों को सारी बातें बताता है। वाह मीठे, तेरी चालाकियों का भी कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है तू एक दिन बहुत बड़ा कारोबारी बनेगा। बस बेगम, मैंने अपनी अक्लमंदी पर कभी गरूर नहीं किया। ये हुनर मुझे पैदाइशी मिला है। मीठे, मैं भी तो तेरा ये हुनर देखकर तुझ पे फिदा हो गई थी, तभी तो मैंने तुझसे शादी की है। बेगम, तू बस अल्लाह का शुक्र अदा किया कर कि तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे मेरे जैसा शौहर मिला है। और दूसरी तरफ बिट्टू एक सब्जी वाली दुकान पर आ जाता है। भाई, फूल गोभी कैसे दे रहे हो? भाई, फूल गोभी आपको 200 रुपए किलो मिलेगी। इतनी महंगी फूल गोभी, थोड़ा रेट कम करो भाई। हम जैसे गरीब लोग गोश्त तो खा नहीं सकते, तो क्या अब आप हमसे सब्जी खाने का हक भी छीन लोगे? ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। आप 180 रुपए किलो ले लो। भाई, 1 किलो फूल गोभी और आधा किलो आलू दे दो। अच्छा भाई, अभी देता हूँ। फिर बिट्टू सब्जी लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है तो उसकी बीवी कहती है, ये क्या बिट्टू, आज तो आपको जमींदार से पैसे मिले थे, आज तो आप गोश्त लेकर आते। फिर बिट्टू अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। ये सुनकर उसकी बीवी हैरान हो जाती है। बिट्टू, ये तो मीठे भाई की गलत बात है। मेहनत आपकी है, ज्यादा पैसे मीठे भाई ले गए। आप एक काम करते, जमींदार साहब को सब कुछ सच सच बता देते। नहीं बेगम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीठा आखिर मेरा दोस्त है, हो सकता है वक्त के साथ उसे अकल आ जाए। बिट्टू, आप फिर एक काम करो, आप मीठे भाई के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि गलत काम करने से बाज आ जाए। ऐसा ना हो कि गलत काम करने की वजह से वो कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाए। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। मैं मीठे से बात करता हूँ, ऐसा ना हो मेरा दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे के पास आ जाता है। सुनाओ बिट्टू, कैसे आना हुआ यहाँ? यार मीठे, देख, तूने जो जमींदार के साथ किया है वो ठीक नहीं किया। बिट्टू, तू मुझे ना बता कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत। मैं एक ज़हीन इंसान हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। पर मीठे, मेरी बात तो सुन। बिट्टू, तू इन बातों को दफा कर, चल हम चाय पीने चलते हैं। फिर वो दोनों चाय पीने जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बुजुर्ग आंखें बंद करके कोई अमल कर रहा होता है। देख बिट्टू, इस बूढ़े को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इस दुनिया फानी से कूच कर गया है। नहीं मीठे, किसी बुजुर्ग का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बाबा जी लगता है कोई अमल कर रहे हैं। इतने में वो बुजुर्ग अपनी आंखें खोल लेता है। बेटा, तुम दोनों में से मेरा मजाक कौन उड़ा रहा था? बाबा जी, ये मेरा दोस्त बिट्टू आपका मजाक उड़ा रहा था। मैंने
इसे कहा कि बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, पर इसे ये बात कौन समझाए। नहीं बाबा जी, हम दोनों आपका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। ये लड़का कितना अच्छा है, मुझे सब पता है कौन मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन ये अपने दोस्त की फिर भी साइड ले रहा है। अच्छा बेटा, तुम दोनों को एक बात कहनी है। जी बाबा जी, बोलो क्या कहना है। बेटा, मैं कमल कर रहा था, वो मुकम्मल हो गया है। तुम्हारी दोस्ती देखकर तुम्हें कुछ देने को दिल कर रहा है। हाँ बुजुर्गों, दे दो हमें, वैसे भी मुझे अच्छी अच्छी चीजें लेना बहुत पसंद है। बेटा, मैं तुम दोनों में से एक को एक दरख्त दूंगा जिस पर रोज पैसे उगेंगे, और एक को बहुत सारा सोना और पैसा दूंगा। अब ये बताओ, तुम दोनों में से किसको क्या चाहिए। बाबा जी, मुझे आप बहुत सारा सोना और पैसा दे दो। बाबा जी, मेरा दोस्त अगर इसी में खुश है तो आप मुझे दरख्त ही दे दो। ठीक है बेटा, तुम दोनों घर जाओ। जब तुम घर पहुंचोगे तो सब वही होगा। फिर बिट्टू और मीठा खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, और जब मीठा घर पहुँचता है तो नसीबो सोने पर बैठी होती है। मीठे, हम अमीर हो गए, ये देख कितना सारा सोना और पैसा आ गया। मीठे, ये जादू कैसे हो गया। फिर मीठा नसीबो को सारी बातें बताता है। मीठे, ये तो कमाल हो गया, चल इसी खुशी में किसी होटल पर जाकर पार्टी करते हैं। बेगम, पर ये सारा सोना और पैसा कमरे में तो रख दें। फिर वो सारा सोना और पैसा कमरे में रख देते हैं और होटल जाने के लिए घर से निकलते हैं। और दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बेगम पैसे वाले दरख्त को देखकर खुश हो रहे होते हैं। बेगम, ये तो कमाल हो गया। हम एक काम करते हैं, इस दरख्त से अपनी जरूरत का पैसा लेकर बाकी पैसा गरीबों में बांट देते हैं। इस तरह गरीबों की भी मदद हो जाएगी। हाँ बिट्टू जी, आप ठीक कह रहे हो। वैसे तो इस दरख्त पर रोज ही पैसे उगेंगे। फिर वो गरीबों में कुछ पैसे बांट देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मीठा और नसीबो होटल पर बैठे होते हैं। मीठे, हमारे पास इतना सोना और पैसा आ गया है, अब हमें गाड़ी और बंगला लेना चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो उनके पीछे चोर बैठे सारी बातें सुन रहे होते हैं। चलो दोस्तों, मोटा काम हाथ लग गया है, अब इनके घर का सफाया करते हैं। फिर वो चोर वहाँ से निकलते हैं और मीठे के घर से सारा सोना और पैसा गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। और जब मीठा और नसीबो घर पहुँचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि कमरे का दरवाजा टूटा हुआ होता है और सब कुछ गायब होता है। हाय मीठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। नसीबो जोर जोर से चीख रही होती है तो उसकी आवाज सुनकर बिट्टू वहाँ आ जाता है। देख बिट्टू, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। मीठे, मुझे यही डर था कि तेरी बेईमानी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। बिट्टू मेरे दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर अब क्या फायदा, अब तो सब खत्म हो गया है। मीठे, तू परेशान मत हो, मैं तुझे पैसा देता हूँ, तू कोई दुकान बना और हलाल की रोजी कमा। हलाल के काम में बहुत बरकत होती है। हाँ बिट्टू, अब मैं मेहनत करके हलाल रोजी कमाऊंगा। बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मीठा बिट्टू से पैसे लेकर परचून की दुकान बना लेता है। अच्छे दोस्त बहुत बड़ी नेमत है, ऐसे दोस्तों की कदर करें। शुक्रिया।